मर्तुम इसित पुमान विचिंग्रण यो विस्फुरद भ्रपुटतपे भूमेर भ्रारं कृतांतेन तिरश्चरा चकार। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघकर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी भौहों को की पतियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कौन होगा बताइए जो भगवान के चरण कमल के धूलि को एक बार भी सूंघ लिया है और उसको भूल जाए, है ना। और वही भगवान जो अपनी भौहों की पत्तियों, है ना, ये जो पत्तियां हैं, है ना, भौं को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण को मनुष्य नहीं माना जा सकता, भले ही उन्होंने आज्ञाकारी पुत्र की भूमिका ही क्यों न निभाई हो। उनके कार्य इतने असामान्य थे कि केवल अपनी भौहों को उठाकर वे उन लोगों पर मृत्यु प्रहार कर सके जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। इसलिए भगवान ने एक बार अपनी आंखों को इस तरह से सिकुड़ा, वो सारे लोग खत्म, फिनिश। इसलिए वो आम इंसान नहीं है जैसा कि अक्सर लोग समझते हैं या मानते हैं कि भगवान हमारी तरह जन्म लिए, हमारी तरह ही कार्य किए, है ना, तो इंसान ही होंगे, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हरे कृष्णा। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी उनके विछोह को कौन सह सकता है। तो ये जो है प्रार्थना कर रहे हैं, विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि भगवान के बारे में थोड़ा बताइए। तो उद्धव जी बहुत ही, जब भगवान इस संसार को छोड़कर चले गए और अंतिम मुलाकात उद्धव जी से किए थे, उसके बाद विदुर जी को उनकी कथा सुना रहे हैं। तो कथा सुनाने में भगवान को पूरा बचपन से लेकर अभी तक जितने लीलाएं किया है सबको स्मरण कर रहे हैं विदुर जी के सामने। उद्धव जी जो हैं सो भगवान श्री कृष्ण के भाई हैं और विदुर जी जो हैं वो रिश्ते में फूफा लगते हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण के। उनको बता रहे हैं कि आप देख चुके हैं, विदुर जी को कह रहे हैं कि आप देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योग अभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं। तो वास्तविक में जो योगी लोग हैं, इतना बड़ा सफलता प्राप्त करना, जितना बड़ा शिशुपाल ने सफलता प्राप्त किया है, बड़े बड़े कामना करते हैं, है ना। कौन सा कामना? शिशुपाल को क्या मिला, कौन बताएंगे? भगवान में जाकर के एकाकार हो गए। तो बड़े बड़े योगी लोग भी भगवान के निराकार रूप जो है उसमें जाकर एकाकार होना चाहते हैं, समझ गए। तो बता रहे हैं कि चूंकि शिशुपाल जो है भगवान से ईर्ष्या करता था, फिर भी उसको भगवान ने वो मुक्ति प्रदान कर दी जिसके लिए बड़े बड़े योगी लोग बहुत कठोर तपस्या करते हैं। ऐसे भगवान का विछोह को कैसे सहन करेगा कोई है जो इतने दयालु हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण की अहेतुक कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ। वे अपने शत्रु चेती के राजा पर भी कृपालु थे, जो सदैव भगवान का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बनने का प्रयास करता रहा। क्योंकि भगवान का परमाणिक प्रतिद्वंदी बनना संभव नहीं है, अतः चेदी का राजा भगवान कृष्ण का अत्यधिक द्रोही था। इस बात में वह अन्य असुरों यथा कंस तथा जरासंध की ही तरह था। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ की खुली सभा में भगवान कृष्ण का अपमान किया
और अंत में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। किंतु उस सभा के हर व्यक्ति ने देखा कि चेदी के राजा के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका अर्थ हुआ कि चेदी राज को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। यह तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा पर ब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका वध स्वयं भगवान द्वारा किया जाता है। दोनों ही को भगवान के दिव्य शरीर की ब्रह्म ज्योति की किरणों में तदात्म्य होने की मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे और चेदी राज की सफलता उन सबों द्वारा देखी गई जो सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहां उपस्थित थे, इसीलिए उद्धव ने इस घटना का स्मरण कराया। समझे? तो कन्वर्सेशन है उद्धव जी और किनके बीच? विदुर जी के बीच। तथैव चान्ये नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रेऽपि बन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। निश्चय ही श्लोका नंबर, ये श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं हम लोग, भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं आज भागवतम पढ़ रहे हैं, कल से गीता शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध का वर्णन कर रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में जो योद्धा लोग थे, जो जिनको अर्जुन मार रहे थे, तो अर्जुन के चूंकि भक्त हैं भगवान के, तो उनके बाण के प्रहार से उनके पाप क्या हो जा रहे थे? धुल जा रहे थे। और पाप धुलने के बाद जब वो भगवान के कमल मुख को दर्शन कर रहे थे तो तुरंत सबके सब भगवत धाम चले जा रहे। तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? पापों से मुक्त होना पड़ता है। समझे कि नहीं? इसीलिए बोला गया है कि 4 नियम हमको बताए गए हैं। किस लिए? तो जितना पाप कर लिए हैं वो तो भाई अब काटना ही है जैसे तैसे, लेकिन अब से पाप नहीं करना है। तब ना तो एक तरह से पाप करते जा रहे हैं, एक तरफ से सहते जा रहे हैं, तो खत्म होगा कभी? कहा तो 2 तरह से काम करना पड़ेगा। एक तरफ से उसको रोक देना, आपसे नहीं करेंगे, और जो पहले हुआ है वो तो धीरे धीरे भगवान कटवा देंगे, छोटा मोटा दे करके कष्ट। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर कौन सा कष्ट मिला इन लोग को? उसी प्रकार से बहुत बार भक्त लोग आपको कुछ बोलेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, तो आपको बड़ा दुख होता है होता है ना दुख का? उससे क्या होगा? हाँ, उससे आपका पाप धुलता है। जब आपको बुरा लग रहा है, कोई बोलेगा ए हरि बोल, झाड़ू लगाइए, वो बुरा लगेगा। सबके सामने झाड़ू लगाएं, आप झाड़ू लगाएंगे, आपको बुरा लगेगा, तो क्या होता है? सफाई होता है आपके अंदर। तो पाप है ना, साफ होगा। और जब पाप साफ होगा तभी जाकर के फिर भगवान भगवत धाम जा सकते हैं हम लोग। इसीलिए ना कि कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में 2 उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवान भगवता में बोला है। कौन कौन सा उद्देश्य है? हाँ, श्लोक, धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा करने के लिए, या भक्तों को दर्शन देने के लिए, या दुष्टों का संहार करने, 2 कारण। श्लोक कौन सा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये वाला 2 चीज, साधुओं को रक्षा करने के लिए और दुष्टों को संहार करने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस जगत में 2 उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने। किंतु परम पूर्ण होने से भगवान ये 2 प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगे, किंतु अंततः एक ही होते हैं। बाहर से देखने में क्या लगता है कि 2 कार्य हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में एक ही कार्य हो रहा होता है। कौन सा कार्य? नहीं 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 नहीं, दोनों केस में भगवान दोनों की रक्षा कर रहे हैं। जो दुष्ट भी है उनकी रक्षा ही कर रहे हैं भगवान।
दोनों पर कृपालु है भगवान। तो भगवान के द्वारा मारना और भगवान के द्वारा प्रेम करने में कोई अंतर, क्योंकि दोनों में भी भगवान का भगवत धाम जाता है। जिसको जिसको भगवान ने मारा सबको सब मुक्ति प्रदान की। समझ में आया कि नहीं? भगवान के द्वारा मारना और भगवान के द्वारा प्रेम करना बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वही चीज बता रहे हैं कि बाहर से देखने में दोनों भले ही दोनों भिन्न लगे, किंतु अंततः एक ही होते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। बताया ना अभी ये चीज, क्या फिर से पढ़ देता हूँ। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है। शिशुपाल को मारे ना भगवान, तो ये भी उतना ही शुभ है जितना भगवान, हाँ भगवान के हाथ मारे तो भगवान तुरंत मुक्ति मिला उनको, है कि नहीं? तो उतना ही शुभ काम है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला काम। तो दोनों में जो कोई खास अंतर नहीं है। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था किंतु युद्ध भूमि भगवान के कमलवत मुख का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह भगवान का भक्त प्राप्त करते हैं। ऑल तो दया दुष्ट व्यक्ति फिर भी भगवत धाम के दर्शन। दृष्टा की आंखों को अच्छा लगने वाले ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्ष के धाव ने भगवान कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य की सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुसुप्त भावना जागृत हो उठी। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा। कैसे देखा? ये अंतर है, जिससे उनका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए उनका प्रेम नहीं हुआ है, प्रेम नहीं हुआ तो उनको भगवत धाम नहीं मिला। क्या मिला? सायुज्य मुक्ति, भगवान के साथ एकाकार। भगवान से जो प्रेम करता है वही भगवत धाम जाएगा। जिसको में प्रेम नहीं है उसको कौन सा मुक्ति मिल सकता है? जहाँ जाता सायुज्य मुक्ति मतलब निराकार ब्रह्म। योगी लोग भी तपस्या करते हैं, दुष्ट लोग भी भगवान मारते हैं दुष्टों को, तो उनको भी वही मुक्ति मिल जाता है। लेकिन भगवत धाम वही जाएंगे जो भगवान से प्रेम करते हैं। इसलिए शिशुपाल ने भगवान के शरीर को निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान से तादात्म्य प्राप्त किया। अन्य लोगों को जो तटस्थ थे, जो न तो मित्र थे न शत्रु, किंतु भगवान के मुख के सौंदर्य को सराहने के कारण यत किंचित भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत वैकुंठ भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? वैकुंठ। क्यों? वो तटस्थ थे पहले से, मतलब भगवान से ईर्ष्या भी नहीं करते थे, भगवान से प्रेम भी नहीं करते थे। लेकिन जब युद्ध भूमि में भगवान के मुख कमलों को देखा इतना सुंदर, तो उनको भगवान के प्रति प्रेम हो गया। भगवान के जो प्रति जो प्रेम की भावना जो है ना जागृत हो गई, क्योंकि हृदय में तो ऑलरेडी है सबके हृदय में। लेकिन जब भगवान को देखते हैं तो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक जिसे आप जाते हैं धाम जाते हैं भगवान का दर्शन करते हैं तो कैसे होता है? किसी किसी को देखे जाके देखते ही भगवान को रोने लगते हैं तो थोड़ा देर के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। फिर भले बाहर के आन के माया को देखते हैं तो भूल जाते हैं। तो उसी तरह से जब उन्होंने दर्शन किया तो क्या हुआ? समझे कि नहीं? तो ये है, जिनका निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वे धाम जहाँ उनके स्वांश निवास करते हैं वैकुंठ लोक कहलाते हैं। और जहाँ भगवान नारायण रूप में विद्यमान रहते हैं तो वैकुंठ वो लोक है जहाँ भगवान श्री कृष्ण नहीं रहते, नारायण रहते हैं, है ना? या भी भगवान विष्णु के जो अलग अलग रूप हैं उसमें रहते हैं भगवान। हर जीव में भगवत प्रेम प्रसुप्त रहता है और भगवान की भक्ति की समूची विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। भक्ति क्यों है? क्या पर्पस है भक्ति का? बताइए। प्रेम को जागृत करना। प्रेम तो ऑलरेडी है हमारे हृदय में, भगवान को अपना खुश करना। तो भगवान कैसे खुश होंगे? प्रेम से, भक्ति और प्रेम से ही खुश होते हैं, सच सेवा से खुश होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे भक्ति प्रेममयी सेवा। क्या कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ सेवा होगा ही होगा, खाली लिप सर्विस नहीं करना है। लिप सर्विस मतलब आई लव यू खाली बोल रहे हैं, है ना? भगवान हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, जाइए थोड़ा भगवान के लिए फूल लाइए। नहीं, हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। कुछ सेवा करना, कैसे सेवा करना? प्रेम पूर्वक। या नहीं? अरे प्रभु जी ऑल्टर साफ करना पड़ेगा, प्रभु जी कल कर दें, परसों।
आज सो लेता हूँ थोड़ा, तो क्या है, या करेंगे भी तो मन से नहीं कर रहे हैं, इसे कर रहे, तो वो भक्ति नहीं है। प्रेम, भक्ति क्या होता है? भक्ति क्या है? प्रेममय सेवा। क्या है? प्रेममयी। इसलिए बोले भगवान, आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसे बता रहे थे कि भगवान किसी भी बाहर के व्यक्ति का जो भगवान को भक्ति नहीं करता या प्रेम पूर्वक भोजन नहीं बनाता, भक्त नहीं है, आप उसको भोग लगाते हैं तो भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करते, उसको नहीं खाना चाहिए। इवन भोग भी लगाया हुआ है तो भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं है। क्या? जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान के लिए भोग नहीं बनाया है, भक्ति नहीं करता है, जैसे बाजार से लाके हम लोग भगवान को कुछ दे देते हैं, है ना, बनाया हुआ कुछ रसगुल्ला कुछ लाया, भगवान को भोग ला के खा लिया, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो प्रसाद नहीं है। समझ गए क्यों? क्योंकि भगवान भगवता में क्या बोला है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। क्या बोला है? यो में भक्त्या, मेरा भक्त करता है तो दे लेता हूँ मैं, सबको थोड़े ले लेता हूँ कि कोई भी का पत्ता पुता दे देगा तो थोड़े ले लूँगा मैं। कौन देगा? अब भक्त कैसे बनेंगे? ये कौन सा अध्याय में बोला है? 9वां अध्याय में। उसको पहले अध्याय में भगवान ने बताया कि भक्त कौन है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिवोटी। समझ गए? तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट है भक्ति। अगर भक्ति से भगवान को हम थोड़ा सा भी कुछ चीज़ देते हैं, थोड़ा सा भी, तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करते हैं भगवान। बहुत ज़्यादा नियम की ज़रूरत नहीं है उसमें, समझे कि नहीं? और खूब नियम और आडंबर कर रहे हैं, उसमें भक्ति नहीं है तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है भगवान को भोग लगाने का? भक्ति है मेन इंग्रेडिएंट। समझ है कि नहीं? वही चीज़ बता रहे हैं। भगवान की भक्ति की समुची विधि इस प्रसुप्त दिव्य। अब यहाँ पर सवाल ये बता रहे हैं कि भक्ति का पर्पस क्या है? अब दो चीज़ें हो गया। क्या? एक बता रहे हैं कि भक्ति इसलिए किया जाता है कि भगवान के प्रति प्रेम हो, और जब प्रेम से भगवान को देंगे तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले क्या आना चाहिए आपको? प्रेम कैसे आएगा? भक्ति क्या है? समझ में आ गया? सब सर्किल में सब है ना, लाइन से। भक्ति मतलब कि सेवा, सेवा करेंगे तो भगवान से प्रेम होता है। जब प्रेम होगा तब भगवान हमारे किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। समझ गए? दिस इज द फ्लो चार्ट। भगवान से हम सेवा करते हैं तो भगवान से क्या होता है हमको? है ना, भक्ति होता है ना। भक्ति का मतलब ही है सेवा। तो उसको क्या करेंगे? प्रेम होता है भगवान से। तो मन नहीं भी कर रहा हो तो भी क्या करना चाहिए? भगवान का सेवा करना चाहिए। सबसे मेन मुख्य सेवा क्या है? जितनी भी सेवाएं हैं उसमें मुख्य सेवा क्या है? नाम जप। जो करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे मुख्य सेवा है भगवान के नामों को ध्यान पूर्वक जप करना। जप करते समय इधर उधर की बातें नहीं करना, इधर उधर काम नहीं करना। समझ गए? तो जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे की सेवा करती है तो क्या होता है? उससे प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाता है। उसी तरह जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान से हमको क्या होगा? आसक्ति होगा। और भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम इस शरीर का सेवा करते हैं तो शरीर से आसक्ति हो जाता है। होता है कि नहीं? का खूब पकवान खिला रहे हैं शरीर को तो शरीर से आसक्त होंगे। का खूब अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं शरीर को तो शरीर से आसक्त होंगे। खूब शरीर को मेकअप कर रहे हैं तो शरीर से आसक्त होंगे। खूब जिम जा रहे हैं तो आसक्त होंगे। शरीर की सेवा कर रहे हैं, खूब इसको क्या बोलते हैं, आइसक्रीम और पिज़्ज़ा और इडली और डोसा खिला रहे हैं तो शरीर से आसक्त होंगे। उसी प्रकार से अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान से आसक्त हो जाएंगे। इसलिए अगर भगवान से आसक्त होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, एक तरह से या दूसरे तरीके से, जैसे भी। तो ही है। किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियाँ होती हैं। अब कितना हृदय में प्रेम जगेगा उसका अलग अलग कैटेगरी है जिसको बढ़ाते रहना चाहिए। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन लोक जाते हैं। जिसको में 100% कृष्ण प्रेम हो गया है वो कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन।
आध्यात्मिक संसार में हैं, किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम ठीक से जागृत हुआ होता है वे वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। तो किसी किसी में संयोगवश हो गया या भक्तों के संग में रहे, उतना सेवा हुआ नहीं किया लेकिन भक्तों के संग में है और इसीलिए वो भगवान से प्रेम हो गया उसको, अभी पूरी तरह से प्रेम नहीं हुआ लेकिन हो गया है उसको, तो कहाँ चले जाएंगे? वो भी वैकुंठ चले जाएंगे जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, है ना। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, तत्व की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर तत्व की दृष्टि से, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह भाव में की जाती है। लेकिन वैकुंठ में ऐश्वर्य से किया जाता है सेवा। ऐश्वर्य मतलब भगवान बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे रहते हैं राजा की तरह, लक्ष्मी जी के साथ बहुत सारे सेवक लगे रहते हैं और समझे ना, राजा की जैसे सेवा करते हैं उसे, और बहुत बड़े बड़े लोग, उनका नौकर चाकर प्लेन पर 10 का पर्सनल प्लेन होता है। सोचिए ऐश्वर्य भगवान का क्या, नौकर चाकर जो होते हैं भगवान को, उनके सब का पूरा वैकुंठ में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका पर्सनल प्लेन नहीं है, समझे? हैं प्लेन, हवाई जहाज नहीं, गरुड़ जी रहते हैं, गरुड़ जी रहते हैं, हंस रहते हैं, अलग अलग टाइप के रहते हैं, समझे कि नहीं? हाँ, और जहाँ भी तहाँ उड़ के जा सकते हैं, और जब सवारी हो जाता है तो छोटे से हो जाते हैं वो लोग, जब उड़ना होता है बड़े हो जाते हैं, और वैसे बाकी टाइम में छोटे से हो जाते हैं, समझ गए? अब वो लोगों को खाने का भूख प्यास भी नहीं लगता, इच्छा तो खा सकते हैं, खाने का सब अवेलेबिलिटी है लेकिन भूख नहीं लगता और उनको पोटी भी नहीं लगता, सारा डाइजेस्ट हो जाता है, समझे कि नहीं? वहाँ सब चीज़ पत्थर है, सुकल चिंता मणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, वृक्ष कल्प वृक्ष है, चिंतामणि से पूरा धाम बना हुआ है, समझे नहीं? चिंतामणि कोई भी चिंता करेंगे तो मिल जाएगा, समझे कि नहीं? एक बार एक भक्त बोले कि भाई यहाँ ऐसा क्यों नहीं है चिंतामणि, जैसे पहले भी चिंतामणि था वृंदावन, भगवान जब गए तो चिंतामणि को सबको ढक दिया गया योग माया ने। तो एक भक्त पूछे कि क्यों ढक दिए, कितना अच्छा रहता नहीं यहाँ बैठ के हम लोग सोचते। तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार था पहले शुरू में कुछ दिन तक था, चिंतामणि था। तो एक व्यक्ति था, वो गया से पूरा पेड़ के नीचे से बैठ गया, तो सोच रहा था यार अभी खाने के लिए कुछ मिल जाता ना, एकदम भूख लगल है, तो रोटी वोटी घर पर बीबी बनाई होगी, जैसे सोचा तो रोटी भी आ जाता, रही फिर तो रसगुल्ला हो जाता, हुई सोच जा रहा है कि नहीं? वो फिर पूरा प्लान करता है घर पर, एकदम ऐसे हो जाता है, तेरी समझ आ रहा है, इतने विकास सोचता है ना, तेरी जंगल में है, अगर शेर आ गया तो खा जाएगा मेरे को, बस शेर आ जाता खा जाता उसको। अब जो चिंता कर रहे हो तब योग माया देवी ने क्या कहा कि इसको ढक दो यार, ये तो अपने आप को मुँह लेगा सब, फिर वृंदावन बदनाम हो जाएगा, नहीं खींचे जाता है वहाँ से गायब हो जाता है। वो पेड़ नहीं, पूरा वृंदावन सारे पेड़ वैसे ही हैं, लेकिन एक्ट नहीं करते हैं हमारी चिंताओं पर, क्योंकि हम लोग पागल लोग हैं, कुछ भी करते रहते हैं। इसलिए जब वृंदावन जाते हैं, जब कहीं भी धाम जाते हैं, पुरी जाते हैं, मायापुर जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? सभी वृक्षों को गले लगाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, और अलर जलर नहीं सोचना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी इच्छा पूर्ण किया जाएगा आपको इन फ्यूचर कमिंग डेज में। इच्छा करेगा आदमी, मन के जो बातें हैं वो सब नोट डाउन होता है वहाँ। इसीलिए वह बोला जाता है कि धाम में 3 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि वहाँ जब भी जाते हैं तो प्रजल्पा नहीं करना, इन्होंने को बातें नहीं करना, क्या करने का? माला करने का, हरे कृष्ण, कोई इधर उधर देखने का नहीं, ऊपर नीचे इधर उधर नहीं, खाली चुपचाप नीचे देखने का, हरे कृष्ण करने का। पेड़ है उसको प्रणाम करना, तिल गले लगाने का, प्रणाम करने का, प्रणाम करके बोलने का, भगवान को भक्ति प्रदान कीजिए, है ना। आप तो कल्प वृक्ष है ना, आप कल्प वृक्ष आप तो कुछ भी प्रदान कर सकते हैं भगवान के भक्त। उसको कल्प वृक्ष जो पेड़ वगैरह भी है ना, भगवान का भक्त है सबके सब। वृंदावन में चाहे धाम में जो भी है सब भगवान के भक्त हैं। वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, इवन सुअर भी, बंदर भी। बंदर जो हैं वो सब बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, पता है आपको? बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, कई 1000 सालों तक तपस्या करके वृंदावन में बंदर बनते हैं। जानते हैं क्यों? कि हजारों साल तपस्या किया लेकिन उनको सेक्स डिजायर रह गया थोड़ा बहुत, तो लोग क्या बन जाते हैं, और बस यही लाइफ उनका बस है। वो बंदर के बाद तुरंत भगवधाम जाएगा, वो थोड़ा सा इच्छा है उसको भगवान पूर्ण कर देते हैं और तुरंत भगवधाम जाएगा। सो प्योर सोल। इसलिए वहाँ के बंदर को देखते हैं लोग जाकर वो खिलाते हैं, कोई केला खिला रहा है, कोई चना खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है कि नहीं। तो इसलिए उन लोगों को प्रणाम करना चाहिए। दूसरे सब भक्त लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं।
तो ये अलग अलग कोटियाँ हैं। तो तत्व की दृष्टि से अंतर है। और गोलोक में क्या है, आवाज़ नहीं आ रहा है, सब कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रहा है। ऑनलाइन भक्तगण, हरे कृष्णा। तो ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन। तो क्या बोल रहे हैं, जबकि गोलोक में उनकी, हाँ, तो गोलोक में जैसे भगवान होता है ऐश्वर्य से नहीं होता, वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रेम से किया जाता है, स्नेह से किया जाता है। तो वृंदावन में देखिए भगवान का सेवा कैसे होता है ना। मायापुर में भी उसी होता है, स्नेह से। हम लोग आते हैं ना आरती, उसमें क्या बोलते हैं, बहुचंद्र कोटि जीनी, और उसके बाद लाइन, उसके बाद नहीं, यस, गलत जैसे वर्ण नहीं, वनमाला। वन में के जो फूल पत्ती सबको चूल के उनको पहनाया जाता है, करे झलमला, समझे कि नहीं। तो वन का, और जबकि वैकुंठ में जाएंगे तो वहाँ रत्नमाला होता है, वनमाला नहीं है। क्या है, अनेक प्रकार के रत्नों की माला भगवान को ऑफर किया जाता है, ये किया जाता है। फूल का माला भी होता है, लेकिन मुख्यतः रत्न है वगैरह। लेकिन वृंदावन में क्या होता है, स्नेह बस लोग अलग अलग पेड़ों से फूल चुन के लाते हैं, गूंथते हैं, भगवान को प्रेम से पहनाते हैं, है ना। ये माला पहनो कृष्णा, इसका सुगंध बहुत अच्छा तुमको लगेगा आज, है ना। ऐसे पहनाते प्रेम बस। ये वाला खाओ, ये खाओ, ये खाएगा कृष्णा, ये देखो, ये मेरी मैया बना के दीजिए, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, समझे कि नहीं। अब वो कृष्णा को देगा, मुंह में आधा जाएगा, आधा कृष्णा खाएगा, दूसरा का छीन लेगा, अकेले खाएगा, मेरे को भी। तो वहाँ स्नेह से होता है। और वैकुंठ में से पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर सब कोई खाएगा, सब बैठो अभी सेवा करो, 15 मिनट बाद मंत्र बोलो, टना 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 टना, समझे कि नहीं। गौरात्री में हम लोग आते हैं, वैकुंठ में कौन आरती करते हैं, ब्रह्मादेव गाना। हाँ, धाम में ललिता सखी गाना। हाँ, ललिता सखी गाना आरती करते हैं, ब्रह्मादेव गाना। हाँ, समझे कि नहीं। और वहाँ आरती अलग ही चलता है, वृंदावन का आरती अलग ही है, वो आप पढ़ेंगे ना, अलग ही आरती चलता है वहाँ बताया जाता है कि लोग स्नेह से, है ना, आरती करते हैं। एक सॉन्ग है ना, कौन सा, वृंदावन रम्य स्थान है, बोला है क्या, जिसे बताते हैं कि बैठाते हैं जुगल जोड़ी को कमल के फूल पर और अपने हृदय से आरती कर। राधा कृष्ण युगल मिलन। हाँ, यस, आरती करे ललिता सखी गाना। हाँ, और आगे मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सीखी पूंछा चूड़ा मनोहर। हाँ, ये आरती नहीं, एक और है, मैं कभी बताऊंगा कौन सा सॉन्ग है। एक सॉन्ग है, उसका मतलब मीनिंग है, जिसमें बताते हैं कि आरती के लिए क्या है, मैं आपके प्रति जो प्रेम है यही आरती है, यही है। हाँ यार, ये नहीं है, नहीं, तो मैं दूसरा सॉन्ग है, कौन, दूसरा ही नहीं है, बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ स्नेह और प्रेम से किया जाता है, समझे कि नहीं। और यह भगवत प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर पार्थास्त्र पुतः शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कृष्ण भूमि के युद्ध स्थल में भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से शुद्ध बना दिया था। भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से इनकार कर दिया था और अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया। भगवान के शुद्ध भक्तों के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष इसे वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के भगवान के उद्देश्य में सहायता बनने के लिए युद्ध किया।
शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के पास करने के लिए निजी कुछ भी नहीं रहता। तो हमें भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान के कार्य में भगवान का हाथ पैर बनना चाहिए। भगवान जिस उद्देश्य के लिए संसार को बनाया उस उद्देश्य को पूरा करने में भगवान की हेल्प करना चाहिए। क्या समझे? भगवान अर्जुन जो है से अपने पर्सनल लेवल पर नहीं लड़ने के लिए मना कर दिए कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन भगवान चाहते थे कि युद्ध किया जाए, इसीलिए उन्होंने युद्ध किया ऑन द बिहाफ ऑफ कृष्णा। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। जब ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते वह शत्रु सारे भौतिक कलमश से शुद्ध बनकर वैकुंठ जाने का पात्र बन जाता। समझ गए? तो पहले किसके पास जाना पड़ेगा? भक्तों के संग में जाना पड़ेगा, बाण खाना पड़ेगा। कौन सा बाण? डांट वाला बाण खाना पड़ेगा, तब शुद्धता आएगी। तो बहुत अहंकार है, मेरे को आता है, मैं फटकारेंगे बहुत बुरा लगेगा, तो फिर शुद्ध होंगे, तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा, उनमें सुप्त भगवत प्रेम जाग उठा और इस तरह वे लोग शिशुपाल की ही तरह ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष दशा में नहीं अपितु सीधे वैकुंठ लोक भेज दिए गए। शिशुपाल भगवान की प्रशंसा किए बिना मर गया, किंतु अन्य लोग भगवान की प्रशंसा करके मरे थे। समझ गए? दोनों ही को आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था वे दिव्य आकाश के लोकों में भेज दिए गए। उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के योद्धाओं से भी न्यून है, क्योंकि उन लोगों को तो वैकुंठ लोक मिल चुका था, जबकि उद्धव भगवान के तिरोधान का शोक ही करते रह गए। तो उद्धव जी शोक मना रहे हैं ऊपर से, और अंदर अंदर खुश हैं। क्या शोक मना रहे हैं? कि मैं तो ऐसे लोगों से भी पतित हूँ जो योद्धा लोग थे महाभारत के युद्ध में, जो भगवान के सामने मरे, अर्जुन के बाण से शुद्ध हो गए और वैकुंठ लोग चले गए। मेरा तो उतना भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं भगवान के साथ रहा, खाया पिया, लेकिन फिर भी मेरे को भगवान अपने साथ नहीं ले गए। तो मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ। तो उद्धव जैसा सुख मना रहे हैं ऊपर से। समझ गए? हरे कृष्णा। टाइम है और आगे पढ़ें? 6:30 से ना है? हैं? 7 हो गया। 7:07 6:30 से ना था हुआ था? 6:30 7:30 चलता है ना अब। तो आगे पढ़ें और स्वयं तो साम्या अतिशय अस्त्रधीशः स्वराज लक्ष्मी अताप्त समस्त काम बलिम हरद्भिश्चिरलोकपाल किरीट कोट एडित पादपीठ। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। तो जितने भी लोकपाल हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदार तथा कृपालु हैं, जैसा कि ऊपर के श्लोकों में बतलाया गया है। फिर भी वे समस्त त्रयों के स्वामी हैं। वे तीनों लोकों, प्रकृति के 3 गुणों और 3 पुरुषों, कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, अक्षरोदक्षाई विष्णु के स्वामी हैं। ब्रह्मांड अनंत है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के विभिन्न स्वरूप हैं। इनके अतिरिक्त शेष मूर्ति भी है, जो समस्त ब्रह्मांडों का अपने फनों पर धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन सबों का स्वामी हैं। मनु के अवतार रूप में वे असंख्य ब्रह्मांडों में समस्त मनुओं के आदि स्रोत हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में 5,04,000 मनु होते हैं एक ब्रह्मांड को कंट्रोल करने के लिए। कितना? 5,04,000 इतने मनु, मनुष्यों के पिता। भगवान 3 प्रधान शक्तियों, चित्त शक्ति, माया शक्ति तथा तटस्थ शक्ति के स्वामी हैं और वे 6 ऐश्वर्यों, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य के समग्र स्वामी हैं। ऐसा अन्य कोई नहीं जो भोग की किसी बात में उनसे बढ़कर हो, और उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, बराबर भी नहीं है कोई उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। हर व्यक्ति चाहे वह जो भी हो
और जहाँ भी हो उसका यह कर्तव्य है कि पूरी तरह उनके शरण ग्रहण करे। क्या बता रहे हैं? जो भी हो और जहाँ भी हो, ये नहीं कह सकते कि अभी हम यहाँ आ गए, घर आ गए, नानी घर चल गए, पिताजी घर चल गए, नहीं। अतएव यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सारे लोकपाल उनके शरणागत बनकर उन्हें पूजा की सारी वस्तुएं अर्पित करते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है? सबको मालिक है, ये है तो करते होंगे, इसमें क्या आश्चर्य है? ततस्य कैंकर्यमलंभृतानो विग्लाप्य अत्यंग यदुग्रसेन एनम तिष्ठन्न निष्णन्नं परमेष्टिधिस्नेय नेबोधयद्देव निधारयति। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवकगण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुँचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। समझ आया? कह रहे हैं हे विदुर जी, उनके सेवक गण जैसे हम लोग, कि हम लोग को पीड़ा नहीं होती थी जब भगवान राजा उग्रसेन के सामने खड़ा होकर क्या कहते थे? कहते थे हे प्रभु, किसको हे प्रभु कहते थे? राजा को। हे प्रभु आपको विदित हो कि, मतलब आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे 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 राज्य में चल रहा है, यहाँ ये इधर रोड बना दिया गया, इधर नली है, इधर इतना कुआं खोदवा दिया गया है, इतना पेड़ लगवा दिया गया है, आगे का आ गया क्या है? तो जब भगवान ऐसा बोलते थे तो बहुत ही हमको दुख पहुँचता था कि सारे लोगों के मालिक और क्या कह रहे हैं? हे प्रभु अपने तथाकथित गुरुजनों, क्या कर रहे हैं? भगवान के जो तथाकथित गुरुजन हैं, अब यथा पिता, बाबा और ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का भद्र व्यवहार, अपनी तथाकथित पत्नियों, मित्रों और समाज सामयिकों के साथ मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा के समक्ष शिशु के रूप में उनका व्यवहार तथा अपनी तरुणी सखाओं और सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को मोहित नहीं कर सकता। मतलब मोहित करना मतलब कि भ्रम में नहीं पड़ सकते, जिससे हम लोग भ्रम में पड़ते हैं, हट ये भगवान होंगे, ऐसे करते थे, हट ये भगवान ऐसे करते हैं, थोड़े ऐसे थोड़े राजा के सामने खड़ा होकर बोलेंगे, मोहित हो जाते हैं हम लोग। लेकिन उद्धव जी कभी शुद्ध भक्त है ना, कभी मोहित नहीं होते, कभी भ्रम में नहीं पड़ते थे कि भगवान है कि नहीं है। अन्य लोग जो भी भक्त नहीं हैं, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले भगवान के ऐसे व्यवहार से मोहित होते हैं। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में ऐसे मोह की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। अवजानान्ति मामूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। क्या बता रहे? अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस पद को कि वे हर वस्तु के स्वामी हैं ना जानते हुए भगवान को कम महत्व बताते हैं। अब बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते हैं बताते हैं ना, क्या है तू तो आम आदमी थे, इंसान थे, ऐसे थोड़े था, उनका मुख में ब्रह्मांड नहीं दिखा था। क्या था? वो तो यशोदा मैया की आंख में ब्रह्मांड दिखा था, उनके मुख में थोड़े था। समझे कि नहीं? भगवद गीता में भगवान ने अपने पद की स्पष्टता व्याख्या की है, किंतु आसुरी नास्तिक अध्येता अपने निजी उद्देश्य से मनमानी व्याख्या निकाल लेता है और अभागे अनुयायियों को उसी मनोवृत्ति में भटकाता बनाता है। ऐसे अभागे व्यक्ति ज्ञान के महान ग्रंथ में से मात्र कुछ नारे चुन लेते हैं, किंतु भगवान का सही आकलन करने में असमर्थ रहते हैं। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा गुमराह नहीं बनाए जा सकते। श्लोक जो याद करना चाहिए सबको। अहो बकीयम, सुने ये श्लोक? नहीं सुने? अहो बकीयम स्तनकाटकोटम जिंघाम सयापाय यद अपि साध्वी लेभे गतिम धात्र उचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। बता रहे हैं, ओहो बहुत दुख की बात है, ओह भला मैं उनके अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा। ओह कितने दयालु हैं भगवान, जिन्होंने उस असुरनी पुतना को माता का पद प्रदान किया। कितने दयालु हैं भगवान। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था।
जो भगवान को मारने भी आया, भगवान ने उसको माता का पद प्रदान किया। ओह, कितना दुख की बात है कि नहीं। मैं उनसे अधिक दयालु और किसकी शरण ग्रहण करूंगा? कोई दयालु है ऐसा का? तो बताइए कोई दयालु है तो। यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है, जिस तरह विष के अगार से अमृत ले लिया जाता है। कृष्ण को बाल्यकाल में पुतना नामक असुरनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूँकि वह असुरनी थी, इस कारण से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे। तो बहुत सारे लोग अभी भी वैसे बोलते हैं ना कि बाद में कृष्ण भगवान बने, ज्ञान दिए हैं का। तो क्या बता रहे हैं, असुर लोग को इसे समझ में नहीं आता है ना। चूँकि वह असुरनी थी इसलिए उसको समझ में नहीं आया। जैसे जो असुर लोग होते हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग, उनको समझ में बात नहीं आता कि भगवान सुर हमेशा भगवान रहते हैं। चाहे वो बच्चा का रोल कर रहे हो, चाहे वो बड़ा का रोल कर रहे हो, चाहे वो जानवर का रोल कर रहे हो। जानवर का भी रोल करते हैं ना। भगवान सब में, हाँ, भगवान तो सब में है, लेकिन जब स्वयं भगवान रब रहते हैं, जैसे वराह देव आए तो लोग कहते हैं सुअर है, सुअर क्या कर लेगा? सुअर है, लेकिन भगवान हमारी आपकी तरह नहीं है कि सुअर के शरीर में आ गए तो भुला गए अपने आप को, हैं मछली बन गए तो भुला गए कि हम कौन हैं, तैरले हैं, क्या करने आए थे तो पता नहीं चल रहा है। समझे कि नहीं? वो फिर भी भगवान ही है। वे सदैव वही ब्रह्म बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितनी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। बड़ा तो होने को छोड़ दीजिए, भगवान के बराबर भी नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहशील माता का स्वांग करते हुए कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव भगवान का अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है? तो छोटा छोटा सेवा भी भगवान को हम करते हैं तो भगवान उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त प्रदान करते हैं। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान ने बोला, दूसरे अध्याय का मैं पढ़ के सुनाया था, आपके सिस्टर को सुना रहा था ना, क्या नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यावायो न विधीयते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। समझे ना, इस धर्म के पथ पर किया गया थोड़ा से भी थोड़ा सा स्वल्प प्रयास जो है ना, महान से महान भय से आपकी रक्षा कर सकता है। समझे कि नहीं? वही यहाँ चीज़ बताया जा रहा है कि अगर भगवान के लिए कोई न्यूनतम अगर थोड़ा सा भी कुछ कर देता है तो भगवान उसका रिजल्ट बहुत बड़ा देते हैं। वो सोच भी नहीं सकता है कितना बड़ा। आप देखिए, पूतना ने उसको मारने के लिए आया, भगवान उसको क्या सोचे कि अरे मेरी माँ के रूप में आई है तो इसको माँ का पद दे देते हैं, चलो कम से कम मेरे पास आई तो सही का। इसलिए भगवान से अगर द्वेष भी करना है तो किसे करने का? भगवान से समझे कि नहीं? तो भगवान बहुत दयालु हैं, इसीलिए प्रेम भी करने हैं तो उन्हीं से, इसे द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि भक्ति जो होता है कैसी होनी चाहिए? भगवान के अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। जैसे कंस भी भगवान के बारे में चिंतन करता था दिनों रातें, जानते हैं। वैसा कोई हम लोग चिंतन कर ही नहीं सकते हैं जितना चिंतन कंस करता था। कैसे? बड़े से पढ़ देता ना तो कृष्ण दिखता था, करे कृष्ण है, मेरे गला में कहीं ना पटा जाए, मुँह आ दे मेरे को। समझे कि नहीं? अच्छा, गेट देखता था तो तुरंत गेटवा सर हमको कहीं जाए, गेटवा में से पार दबाना दे सर, कृष्ण है। ऐसे देखता था वो कोई भी चीज़। चिंता हो गया, रात में सो नहीं पाता था, रात में भी सपना में भी कृष्ण आ रहे हैं, जगल भर में कृष्ण आ रहे हैं। कोई को देख रहा राक्षसन उसकी तरफ बोलता था, ये दूर रहो, कौन है जी तू? उधर हम तेरे नाम तू है, हमको लगा सर कृष्ण आ रहा है। समझो कि नहीं? वैसे डरा रहता था, कहीं भी तो पूर्ण एकदम मतलब फुली कृष्णा कॉन्शियस। समझो कि नहीं? लेकिन कैसे है, अपोजिट रोल में है, वो निगेटिव है, ईर्ष्या द्वेष के कारण। समझे कि नहीं? तो हमको ऐसे नहीं चिंतन करना है। कैसे चिंतन करना है? प्रेमी के रूप में, है ना, प्रेम पूर्वक।
अपना परम हितैषी मान के, तब भगवत धाम जाएंगे। नहीं तो भगवान तो मारेंगे, शुद्धता तो उससे भी आती है, लेकिन खाली कौन वाला, योगियों वाली, निराकार ब्रह्म में जाके लीन होंगे, वो वाला शुद्धता आएगी। शुद्धता तो उससे भी आती है, अब ना निराकार ब्रह्म में होंगे, एकाकार भगवान से, वो भी होना कम बात नहीं है। बड़े बड़े योगी लोग हजारों साल तपस्या करते हैं, कितने सारे मायावादी लोग यही सब कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अपने हृदय को पत्थर की तरह बना लेते हैं, पढ़ते पढ़ते तब जाके जाते हैं निराकार ब्रह्म में एकाकार होने। समझ आए कि नहीं? हरे कृष्णा। चलिए, तो ये मैं भागवतम पढ़ रहा था, मेरा रीडिंग नहीं हुआ था, तो सोचा कि आप लोग के साथ